वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव। पाकिस्तान और हमें सबसे बड़ा फर्क यह है, पाकिस्तान स्पेंड्स मनी दैट इट डज नॉट हैव। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, हमारा डेबिट कार्ड का सिस्टम है ना। अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं चीमर साहब, ऐसी बात नहीं है। हमसे तो कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसे हैं। वी आर नॉट द रिचेस्ट कंट्री, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है, लेकिन वी ओनली स्पेंड द मनी दैट वी हैव। यस, हमारी जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए खर्च कर देंगे। बिल्कुल। आपकी जेब में नहीं है 100 रुपए, लेकिन आप फिर भी 200 रुपए खर्च करेंगे, चाहे आपको कहीं से करना पड़े ना वो। सो तभी वो तो थोड़ा भिखारी सा है पिंच पाकिस्तान। कर जाता है कभी कभी। फॉर टू लॉन्ग इंडिया वाज कि चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो, नॉन अलाइंड, है ना। डॉक्टर जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। बट वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू आवर वेट। एंड इंडिया में नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, चीमा साहब, मीडिया को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, नाउ द कॉमन इंडियन इज वेरी इम्पेशेंट। कॉमन इंडियन जो है अब उसमें पेशेंस नहीं है। एक जमाने में बहुत पेशेंस था, पेशेंस वाज अ वर्च्यू इन इंडिया एक जमाने में ना, कि कोई बात नहीं, सबर होना चाहिए, सबर होना चाहिए, सबर होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं सबर वबर सभी फ्रॉड की चीजें हैं, ये बेकार चीजें हैं, कोई सबर सबर नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट एवरीथिंग टुडे एंड वी प्रेफरेबली वी वॉन्ट इट राइट नाउ। पहली चीज तो ये है, ये एक इंडियंस का एटीट्यूड बन गया है, राइट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई इंडियंस की, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स काफी बढ़ गए इंडियंस के। और उसके साथ जैसे चाइना के साथ भी आपने देखा, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चाइना की, ये कहां से आया? इकोनॉमिक सक्सेस से तो आया, वरना चाइना तो आज 30 साल पहले तो चाइना चुप था। चाइना की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी 30 साल पहले, क्योंकि 30 साल सही से ही तो बात। शुरू हुआ है चाइना, इसको धक्का दे, इसको धक्का। हम तो किसी को धक्का नहीं दे रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर वेस्ट ये सोचता है कि आ, पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर देगा, तो मेरा, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा था, तो मेरा सवाल होगा कैसे? वही तो, कैसे? कैसे? क्या इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ले जाके पाकिस्तान में डाल देगा कि आप इकोसिस्टम क्रिएट करो, आप बना दो चीजें? क्या इंडिया से पूरी आईटी पाकिस्तान चली जाएगी? होगा क्या? किस तरीके से खड़ा कर देगा? एक नॉमेनक्लेचर बना के फॉरेन ऑफिस का, इंडो पाक फिर से। अब ये देखिए ना, पहले कुछ चल रहा था, फिर बोल दिया कि नहीं, अब लेटेस्ट आ गया ग्लोबल साउथ, उसके बाद कुछ और आ गया। ये कुछ कुछ सुरसुरी छोड़ते रहते हैं। मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगा, चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कि पूरा इंडो पैसिफिक है क्या ये क्या क्या स्टोरी सुनाते रहते हैं? हर तीसरे दिन कोई नया फॉरेन ऑफिस उनका एक सुरसुरी छोड़ देता सर, इंडो पैक, कभी ग्लोबल साउथ, कभी ये ग्लोबल साउथ। मतलब मैं यही बोलूं कि जी, नोएडा में 178 सेंटीमीटर का जो भी बंदा होगा जिसका नाम गौरव आर्या होगा, उसमें मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। ये कैसी बात होती है यार? ये तो सारा आपने गेम ही चिप कर दिया पहले से। तो अब मैं चीमा साहब इसको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेन है। अगर मैं आपको बोलूं स्ट्रेन नहीं है, तो ये तो मैं गलत बोल रहा हूं ना आपको। स्ट्रेन डेफिनेटली है, और इट विल फाइंड इट्स नेचुरल ग्राउंड, बिकॉज इंडिया का इंपॉर्टेंस जो है ना, वेस्ट का, वेस्ट जो इंडिया को इंपॉर्टेंट समझता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया सप्लाई चेन रेजिलेंस, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया ट्रेड। तो जो हमने हमारे इंटरनल, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानी रेंजर्स है ना पाकिस्तान में, तो माय फादर, गॉड ब्लेस हिज सोल, अब वो नहीं है इस दुनिया में पिताजी मेरे, तो माय फादर वाज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो वो भी, तो वहां पे जो रेंजर्स के डीजी थे, और इनकी मीटिंग होती रहती थी हर साल, कभी ये लोग उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे। तो ऐसी किसी ने ऐसी कमेंट करा वहां पे ना कि पाकिस्तानी ने, कि कुछ बातें चल रही थी कार्स के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में तो जबरदस्त गाड़ियां थी, हमारे पास तो एम्बेसडर और फिएट थी। हमारे पास तो जो गाड़ियां थी वो तो बहुत भारी वजन की थी, तेज भी नहीं चलती थी, बड़ी अनकंफर्टेबल होती थी, सेफ्टी तो ऊपर वाला ही मालिक है उस सेफ्टी का। और उस समय पाकिस्तान में बड़ी तेज तेज गाड़ियां, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी चलती थी। लेकिन तो मैंने बोला कि फिर ऐसा बोला क्यों? मैंने पूछा अपने फादर से, कि मैंने बोला पापा ऐसा क्यों है, मतलब कि कह रहे ठीक है, देखिए बात ये होती है कि समय लगता है, लेकिन एम्बेसडर ऑफ फिएट हमने खुद बनाई है, और धीरे धीरे बनाते 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 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए कि इंडिया में मर्सिडीज भी बन रही है, बीएमडब्ल्यू भी बन रही है, सब कुछ मतलब मैन्युफैक्चर कोई यही ऐसी दुनिया की यही हो गाड़ी रहा नहीं है। जो इंडिया में नहीं बन रही। क्योंकि एक जमाने में हमने ये बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और हम एम्बेसडर और फिएट में ही चलेंगे। वो जब 2-2, 3-3 टन का जो भारी मॉन्स्टर हुआ करता था एम्बेसडर, की फ्लैट टायर हो जाए चीमा साहब, आप धक्का नहीं दे सकते उस गाड़ी को, उसके लिए 2-3 पहलवान चाहिए, वो इतनी भारी गाड़ी थी। तो ये क्या है कि हम लोगों ने अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है ना। और बिल्कुल सही है। एक मुझे लगता है कि इंडियन कॉम में इंडिया एक ने चीज बहुत है मेहनत चीमा की है। साहब, फॉर ऑल, एक हमारी बड़ी अच्छी क्वालिटी है,
जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो क्रीम है ना, अशराफिया जो आपका जो टॉप लोग हैं, उसमें नहीं है चीमा साहब वो क्वालिटी। वी कैन लिव विद इन आवर मीन्स। हम लोग आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वी लिव विद इन आवर मीन्स। अगर मेरी औकात 100 रुपए की है ना, मैं 100 रुपए में रहूंगा, ठीक है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो टॉप आपके हैं, कोई भी हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। बहुत ज्यादा लैविशनेस है। आप तो बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए जितने भी करोड़पति अरबपति हैं बॉम्बे में, पीपल विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो आपको हाफ शर्ट पहन के, चप्पल पहन के, आपको लेदर की चप्पल पहन के सड़क पे चलते हुए दिख जाएगा आदमी। फिर आपको पता लगेगा अच्छा 15 अरब डॉलर का आदमी है ये। आपको ऐसे ही दिख जाएगा, मतलब ठीक है, अपनी गाड़ी से उतरा, हो सकता है रोल्स रॉयस उसके पास कोई गाड़ी हो, लेकिन नो तामझाम, नो शोशा, नो नथिंग, नॉर्मल, एवरीथिंग नॉर्मल। मतलब वो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे भी हैं लोग जिनको शो ऑफ करने की आदत है, वो दिल्ली का थोड़ा सा ज्यादा कल्चर है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी यस, नॉर्मल। बिल्कुल। तो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन यस। थिंग ना। भूखे भी रहे हैं काफी, बात ऐसी बात नहीं है। चीमा साहब, वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री एट वन पॉइंट इन टाइम। फ्लाईओवर के नीचे लोग दिखते थे, आजकल कम दिखते हैं, एक जमाने में बहुत दिखते थे। आधा मुल्क भूखा सोता था एक समय पर, बहुत पहले फैमिन में लोग मरते थे, भुखमरी से लोग मरते थे, लेकिन वी हैव गॉटन ओवर दैट। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये अब अमेरिका नहीं कर सकता कि इसको इसके बराबर इसको खड़ा कर दिया। हमने वो जो नंगे पैर आग के शोलों पे चलना था ना चीमा साहब, वो जर्नी हम लोगों ने खत्म कर दी। अब कोई ये बोले कि इंडिया को धक्का देके ऐसे दो, तो किस चीज पे अमेरिका बोलेगा? हमारा खुद का कमाया हुआ है ना। इट इज नॉट, इंडियाज पोजीशन इज नॉट फॉर अमेरिका टू गिव और टेक अवे। दैट इज द पोजीशन दैट वी हैव अर्न्ड बाय हार्ड वर्क। तो अमेरिका हमें ना कुछ दे सकता ना कुछ ले सकता। तो जब अमेरिका बिल्कुल हमारे बगल में बैठा था गले में हाथ डाल के, तब हमने खुशियां नहीं मनाई। आज अमेरिका आंखें दिखा रहा है, हम गम नहीं मना रहे। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। देखिए, इस हाथी का वजन इतना है कि अमेरिका से हिलेगा नहीं है। इस साल चीमा साहब 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं। 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ टूरिस्ट हैव कम टू कश्मीर। तो आप समझ लीजिए कितना टूरिज्म है। जिस जगह को बोल रहा आतंकवाद है, हाँ टेररिज्म है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज टूरिज्म 75 साल में इतना टूरिस्ट नहीं आया। तो एंड देयर इज डेटा टू प्रूव व्हाट आई एम सेइंग। मैं अपने मन से फिगर्स नहीं डाल रहा, देयर इज डेटा टू प्रूव। तो चीमा साहब ऐसा है कि जी, आप बात कर लेंगे, मैं बात। तो चीमा साहब ऐसा है कि एडवाइजरी है, बिल्कुल है, मैंने देखा है। और ये जो रेप की उन्होंने बात करी है इंडिया में ना, और ये तो डिफेंसिबल नहीं है कि हम बोले अमेरिका में भी तो रेप होते हैं, है ना। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि घिनौनी चीज है, बदतरीन चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। चाहे भारत में हो, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं पे भी हो, किसी भी लेडी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इंडिया में हो रहा है तब भी गलत है, अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है तब भी गलत है। ये सब जो है ना कि हम इंडिया के एडवाइजरी करेंगे और पास कर देंगे ट्रैवल एडवाइजरी, वो ठीक है, इट्स ऑल राइट। उससे देखिए हमारी सेहत को, आर इकोनॉमी इज गोइंग एज प्लान्ड, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वैसी चल रही है, हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स वही चल रही है, हमारा मुल्क वैसे ही चल रहा है ना। देखिए कभी कभी अमेरिका भी ना अपने वजन को बहुत ज्यादा आंक लेता है कि गोरा साहब वहां से फरमान जारी करेगा कि एडवाइजरी ट्रैवल की, तो इंडिया वाले कांपना शुरू कर दें। ओए यार हटो, खत्म करो यार, ये डराना डुराना बंद करो, दिन चलेगा, लद गए। अरे ऐसे क्या क्या होगा? ये ट्रैवल हट जाएगी 2 महीने में, 2 महीने में हट जाएगी। बिल्कुल सर। इट्स ओके। जी मैं सब पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव नहीं है, तो फिर मैं गलत बात कर रहा हूँ, फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। डेफिनेटली इट्स अ नेगेटिव। ऑल आई एम सेइंग इज, ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना वर्क, समझते हैं वर्क, वो मिठाई के ऊपर नहीं लगाते वो वर्क सर, चांदी ये का। हाँ ये वर्क लगा रखी है, ये हट जाएगी। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका फ्लेवर नहीं है, ऊपर से चमकती है बस। इट हैज नो दिस थिंग। तो सिर्फ सुंदर लगने के लिए ना, खूबसूरत लगने के लिए वर्क लगाते हैं, वो मिठाई थोड़ा ना। सही बात। तो दोस्तों ये थी डिबेट कमर चीमा, आरजू काज़मी और मेजर गौरव आर्या की। तो दोस्तों इस डिबेट में फोकस किया गया था स्पेसिफिकली कि जो भारत और पाकिस्तान की जो मौजूदा अब कंडीशन बन चुकी है। भारत तो बहुत आगे निकल गया है। जब तरक्की कर रहा था, तब पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के रास्ते। तो हिंदुस्तान तो अपना लगा रहा अपनी तरक्की करने में। पाकिस्तान क्या है कि जब अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, तो पाकिस्तान ने खूब पैसा बनाया वहाँ से, खूब मतलब बिकट पैसा बनाया।
अमेरिका से बहुत पैसे हटे हैं पाकिस्तान ने, मतलब फंड्स के नाम पे, ठीक है, और वो अमेरिकी फ़ौजों को रास्ता दिखाने के नाम पे, अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान को तबाह करने के नाम पे बहुत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। जब वो पाकिस्तान अपनी ज़मीन दे रहा था अमेरिका को अफ़गानिस्तान में काउंटर करने के लिए, तब हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था, एक्सपोर्ट हब बना रहा था, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है हिंदुस्तान ने, एक्सपोर्ट करी है। और आज हिंदुस्तान चौथे नंबर की इकनॉमी बन गया है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और पाकिस्तान अपने इंटरनल मामले में उलझा रहेगा, क्योंकि जब इमरान खान था, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, अभी शहबाज शरीफ है, वो भी बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। और जो जनरल है, क्या बोलते हैं, आर्मी चीफ है जो पाकिस्तान का, आसिम मुनीर, वो तो बिल्कुल ही बंटाधर करने के चक्कर में है। वो टेररिज्म करता रहेगा कश्मीर में और मोदी काउंटर करता रहेगा उसको। साफ पॉलिसी है पाकिस्तान के साथ में काउंटर टेररिज्म को लेके कि बैठोगे टेबल पे बैठोगे तो सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही बैठोगे, वरना भारत बैठेगा ही नहीं। भारत ने 370 ख़त्म कर दिया, ठीक है, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ गया, कश्मीर में तरक्की पे तरक्की हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पाकिस्तान जो करना करता रहे, हमारी फ़ौजें जवाब देंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान को कश्मीर में अटका रहना है तो अटका रहे, आतंकवादी मैन्युफैक्चर करते रहने हैं तो रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ठीक है, तुम वहाँ पे ठीक है, तुमने कुछ करा ही नहीं है जब से आज़ादी मिली है, जब से पाकिस्तान का तो जन्म हुआ था ना। पाकिस्तान ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा, ना कोई ढंग की इंडस्ट्री है, ना कुछ है, ना कुछ है। हिंदुस्तान को देखो, बॉलीवुड है, बॉलीवुड से लेके इकोनॉमिक हब्स हैं, ठीक है, इकोनॉमी इतनी ऊपर जा चुकी है, लोगों की इनकम इतनी बढ़ चुकी है। बाकी गरीबी है लेकिन मानते हैं, लेकिन उस तरीके से पॉवर्टी लाइन से बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक पाकिस्तान को एक सही नेता नहीं मिलेगा, जैसे मोदी है, नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, वैसे पाकिस्तान में जैसे नहीं मिलेगा ना, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। जब तक ये आतंकवाद में उलझे रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।